ग्लोबल मार्केट में दोस्तों थोड़ा तनाव का वातावरण है। रीज़न वही है, वही पुराना जो 1 साल से चल रहा है, रशिया, यूक्रेन और बाइडेन साहब। अभी आज रात में बाइडेन साहब इसके ऊपर क्या बोलते हैं, क्या चर्चा करते हैं, इसके ऊपर फिर पुतिन साहब क्या एक्शन लेते हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ी मार्केट को चिंता पैदा करने वाली है और मार्केट को थोड़ा इम्पैक्ट करने वाली है। इसलिए आज हमारा मार्केट थोड़ा, जिसे हम कहते हैं कि थोड़ा दबाव में ही काम करता रहा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जैसे मैंने कल के वीडियो में प्रेडिक्ट किया था, मार्केट पॉजिटिव टू स्लाइड वेज रहेगा, तो वैसे ही रहा। बैंक निफ्टी ने होल्ड किया दिन भर 40,000 के लेवल को, पर अब उसने डे एंड के अंदर थोड़ा, आज रात में क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके ऊपर अगले वीक में, ये आने वाले हफ्ते में अमेरिका का जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो भी आने वाला है। और अभी जिस तरह से थोड़ा माहौल बन रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि जीसेक बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं, इसके अलावा फिर से एक बार जो डॉलर इंडेक्स है वो 104 के पार हो चुका है। और हमारे लिए और एक थोड़ी सी चिंता की बात है कि क्रूड ऑयल के रेट भी बढ़ रहे हैं। दोस्तों इसके साथ साथ ये तो होता ही है, पर अब क्रूड ऑयल का रेट का उतना इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं हो रहा है। उसका रीज़न है, अभी हम हमारा जो इम्पोर्ट है क्रूड ऑयल का, उसका सबसे बड़ा हिस्सा रशिया से इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो इन सारी बातों को अगर देखा जाए तो थोड़ा हमारे लिए इसीलिए थोड़ा ईज है, एज कंपेयर टू यूएस मार्केट हम उतना नहीं गिर रहे हैं। रीज़न है क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा दिक्कत, सबसे बड़ी चिंता तो क्रूड ऑयल ही है। अभी अगले वीक के अंदर मार्केट में क्या हो सकता है, तो मैंने जैसे आपको कहा, थोड़ा चिंता का वातावरण ही है। ये जो मार्च का पहला वीक है और खास करके इस वीक के अंदर ये जो सारी चीजें होने वाली है, इससे मार्केट थोड़ा दबाव में है। अब हमारा मार्केट दोस्तों इस तरह के इस कगार पे आके रुका हुआ है कि जिसे हम कह सकते हैं आर या पार। अगर इस कगार से नीचे वो टूटता है तो एक बहुत ही बड़ा फ्री फॉल हम मार्केट के अंदर देख सकते हैं, या इस लेवल से वो फिर से एक बार रिवर्सल भी कर सकता है। तो अब आने वाले वीक के अंदर क्या होती है, क्या हो सकता है, और हमारा एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, इन सारी बातों पे चर्चा करते हैं। दोस्तों एक छोटा सा अनुरोध करूंगा कि मैं जो वीडियोस डेली आपके लिए, आपके जानकारी के लिए डाल रहा हूं, इससे रिलेटेड एक खुशखबरी जिसे मैं कहता हूं आपके लिए मैं देने वाला हूं। और वो ये है कि आने वाले वीक में मैं अपना टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट कर रहा हूं, जिससे जरिए मैं मार्केट में जो रियल टाइम कुछ मूवमेंट्स आती है, या लेवल मार्केट ब्रेक करता है, या मार्केट के अंदर ब्रेकआउट्स मिलते हैं, उसको कंसिडर करते हुए आप क्या ट्रेड ले सकते हो, इसके बारे में जस्ट मैं आपके सामने कुछ बातें रखने वाला हूं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको ब्रेकआउट्स की जानकारी दूंगा कि ये लेवल अब चेंज हो चुकी है, प्रोबेबिलिटी ये लेवल हमें दिख सकती है। तो लेवल टू लेवल बहुत सी चीजें मैं आपके जानकारी के लिए उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर देने वाला हूँ। तो अगले वीक में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे वीडियोस के साथ जोड़ भी दूंगा। तो अब चलते हैं, देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं अगले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से। और निफ्टी के अंदर दोस्तों एक खास डेटा मैंने जोड़ा है, एक ऐसा ट्रिगर जिसे अगर निफ्टी क्रॉस कर लेता है तो फिर निफ्टी के अंदर आप समझ लीजिए बवाल हो जाएगा। निफ्टी के अंदर बहुत बड़े दर्शन ही दर्शन हो सकते हैं। कैसे, एक एक करके से समझते हैं। ये मैंने निफ्टी का खास करके डेली का चार्ट लगाया दोस्तों, और डेली के चार्ट पे अगर आप देखते हो तो एग्जैक्टली सपोर्ट रेंज पे अभी निफ्टी है। और देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, इसे मैं थोड़ा नीचे, यहां तक जहां तक वो नीचे आया था इसके पहले 17,360 की जो लेवल है, या हम कह सकते हैं 17,380। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 17,380 को अगर बैंक निफ्टी डिसाइसिवली तोड़ता है, मतलब आप कंसिडर करके चलिए यहां से नीचे 100 पॉइंट, अगर निफ्टी यहां से नीचे 100 पॉइंट टूटता है दोस्तों, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रोबेबिलिटी है 17,000 के दर्शन भी हमें निफ्टी के अंदर हो सकते हैं। ये लेवल दिख सकती है, ये देखिए ये लेवल हमें दिख सकती है, और वो है 17,000 की लेवल, 16,974, 17,000 की लेवल निफ्टी के अंदर दिख सकती है। इस बात को थोड़ा समझ के चलिए। रीजन मैं आपको समझाता हूं। ये जो आप लाइन देख रहे हो दोस्तों, ये 200 डे मूविंग एवरेज है, जिसे 200 डेमा कहा जाता है। अगर इसे नीचे ब्रेक करता है ना, कि अच्छा खासा फ्री फॉल मिलेगा, इस बात को भी समझ के चलिए। पर प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो मुझे अगर आप पूछोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। देखिए है कगार पे, पर बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि यहां से आगे इस तरह का फ्री फॉल मिलेगा। पर दोस्तों इस बात को ध्यान में रख के चलिए कि अगर अगर मार्केट पिछला लो तोड़ देता है तो चिंता ना करें, आपको एक अच्छा खासा फ्री फॉल मिलेगा, मतलब आप बियरिश मार्केट में प्ले कर सकते हो। पर मैं एक बात यहां और जोड़ दूं दोस्तों, कि मार्केट के अंदर बहुत सी बातें अभी चल रही है,
कि ये मार्केट 15,000 तक आएगा, 12,000 तक आएगा, ये सारी बकवास बातें, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। मैं मेरे वीडियोस के अंदर आपको दोस्तों रियलिस्टिक पिक्चर मार्केट का जो है वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। मुझे आपको कोई एग्जैगरेट करके बहुत बड़ा मार्केट में होगा, बहुत ही बड़ा बवाल, मार्केट में फूटेगा बम, ये ऐसी चीजें मार्केट के अंदर नॉर्मली ऐसे नहीं होती है दोस्तों। और मार्केट के अंदर वैसा कोई फैक्टर अभी है भी नहीं। ये सारे के सारे जितने फैक्टर्स अभी मार्केट को सता रहे हैं, इन फैक्टर्स को मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है, मार्केट ने ऑलरेडी इन्हें पचा लिया है। अब ये थोड़ा दिक्कत पैदा कर रहे हैं फिर से, इसलिए मार्केट की ये जो दशा है हम देख रहे हैं। अगर वैसे देखा जाए तो हमारे मार्केट के अंदर बहुत सी पॉजिटिव बातें हुई है और उसे मार्केट ने हमें वापिस करने का जो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मार्केट ने उसे हमें अभी रिवार्ड किया ही नहीं है। तो इस बात को भी समझ के चलिए। पर ये जो लेवल्स होती है ना दोस्तों, इन लेवल्स को ध्यान में रख के चलिए, तो हमें अच्छा खासा पैसा मार्केट के अंदर हम बना सकते हैं। पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इस लेवल पे अगर मार्केट साइडवेज काम कर रहा है तो बड़ी पोजीशंस ना ले, क्योंकि अगर यहां से रिवर्सल मिल गया ना दोस्तों, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 200 से 300 पॉइंट का निफ्टी के अंदर रिवर्सल तो मिनिमम कहीं नहीं गया, वो भी मिनिमम। इस बात को भी समझ के चलिए, क्योंकि हमारी हालत बहुत अच्छी है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। और एफआईआईज की पोजीशन भी दोस्तों इस महीने के अंदर कम हुई है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एफआईआईज की जो बाइंग पोजीशंस होती है ना, वो थोड़ी कम हुई है, नियर अबाउट 5 से 6%। पर फिर भी वो कम हुई है, मतलब वो बेचने नहीं लगे हैं इतना कि एग्रेसिवली। इस बात को भी थोड़ा समझ के चलिए। बहुत से ट्रिगर्स इधर उधर भी है, पर बहुत से अच्छे भी है। अब आप देखते हैं लेवल्स की अगर बात करें तो 5 मिनट के कैंडल में कुछ लेवल्स को समझ लेते हैं कि निफ्टी के लेवल्स को हमें क्या क्या ध्यान में रखना है अभी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से या सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, मैं फिर से कहूं दोस्तों, अभी इस लेवल से 17,400 अगर निफ्टी डिसाइसिवली तोड़ देता है तो बियरिश का अच्छा खासा ट्रेड बना लीजिए, मस्त पैसे बनेंगे। ये मेरा प्रोबेबिलिटी है, ये मेरा प्रिडिक्शन है, इस बात को भी यहां जोड़ दूं। अब ऊपर ध्यान दीजिए, ऊपर जो है ना दोस्तों 17,500 हर्डल बनेगा। 17,500 क्यों हर्डल बनेगा वो मैं आगे ऑप्शन चेन के डेटा में आपको बता दूंगा। पर अगर 17,500 को डिसाइसिवली तोड़ देता है, मतलब 17,530 को ऊपर तोड़ देता है, तो हमें फिर से एक बार 17,600 के दर्शन हो जाएंगे। और अगर 17,600 के दर्शन हो गए तो मेरी ये बात भी ध्यान में रखिए, 17,700 भी इजीली दिख जाएंगे, इसको भी समझ लीजिए। अब ये बैंक निफ्टी का डेटा क्या कह रहा है, देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी बैंक निफ्टी थोड़ा प्रोटेक्टिव काम कर रहा है वैसे अगर देखा जाए तो। अभी बैंक निफ्टी ने उसका पुराना लो ही नहीं तोड़ा है, निफ्टी ने तोड़ दिया। बैंक निफ्टी 39,600 का ये जो लो था इसे भी अभी तक क्रॉस नहीं किया है बैंक निफ्टी ने। तो बैंक निफ्टी के अंदर एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि 39,780 39,780 यहां से 120 पॉइंट नीचे अगर बैंक निफ्टी तोड़ देता है तो दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर भी 300 से 350 पॉइंट का डाउन रैली मिलेगा, नीचे रैली मिलेगा। और ऊपर की अगर हम बात करें, ऊपर की बात करें तो एक बात समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी के लिए हर्डल बन रहा है या बनेगा 40,150 का लेवल। 40,150 को डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस कर देता है तो हमें आगे 40,300 150 पॉइंट की रैली मिलेगी, उसे भी डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है तो फिर 40,700 के भी दर्शन हो सकते हैं। पर अब यहां मेरा जो खुद का प्रेडिक्शन है कि बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर अगले वीक में हम क्या देख सकते हैं, तो दोस्तों पहले ऑप्शन चेन के डेटा को समझ लेते हैं। तो यहां ऑप्शन चेन का डेटा देखिए, 17,500 के ऊपर एक तगड़ा कॉल राइटिंग है, 1,22,000 कॉन्ट्रैक्ट है और 46,000 कॉन्ट्रैक्ट तो आज ही जुड़े हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे दोस्तों तो 17,400, 17,450 और नीचे अगर आप जाओगे तो 17,550, 17,600 और 17,600 के अंदर तो आप देखते हो 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। आज एक दिन में 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। हाँ, अब ये प्रीमियम डीके के लिए जुड़े हैं, ये भी बात ठीक है। और दोस्तों जितना कॉल राइटिंग है ना तगड़ा, उतना पुट राइटिंग नहीं है। पुट में कुछ खास डेटा ही नहीं। 17,400 के ऊपर थोड़ा हर्डल बनेगा, जैसे मैंने आपको कहा है 17,400 जो प्रीवियस लेवल है उस वजह से वहां पे थोड़ा हर्डल बनेगा रहेगा। अगर उसे डिसाइसिवली तोड़ देता है ना तो फिर तो आप, मैं जैसे आपको कह रहा हूं कि फ्री फॉल मिलेगा। हाँ, पर देखिए ऊपर मैंने जैसे आपको कहा है कि 17,600 को ऊपर मतलब 17,550 को ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट आप कंसिडर कर लीजिए 3 से 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं जिनका शॉर्ट कवरिंग बहुत ही तगड़ा अप मूव निफ्टी के अंदर हमें दिखा सकता है।
अभी बैंक निफ्टी का डेटा ओवरऑल सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या समझा रहा है उसे भी समझते हैं। नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी हमें क्या बता रहा है, देखिए 40,000 मेक और ब्रेक लेवल है, फिर से कहूँ, क्योंकि 40,000 के ऊपर यहाँ 1,58,000 कॉन्ट्रैक्ट है और 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट है। आज पुट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, ये भी मैं आपको कहूँ, ऐसे नहीं कि निकले हैं। मतलब ये जो लेवल है ना दोस्तों, ये मेक या ब्रेक लेवल है 40,000 को नीचे डिसाइसिवली, इसलिए मैंने आपको कहा है कि जो पुराना लो है उसे डिसाइसिवली उसे तोड़ने दीजिए 120 पॉइंट यहां से नीचे, तो फिर एक तगड़ा डाउन मूव मिलेगा। नहीं तो दोस्तों अगर ऊपर निकलता है ना, तो ये सारे के सारे जो लोग हैं ये आ जाएंगे रिस्क में, और एक अच्छा खासा अप मूव भी बैंक निफ्टी के अंदर मिल सकता है। पर अब दोस्तों मैं आपके सामने रखूं कि सोमवार का मेरा व्यू क्या है, क्या प्रेडिक्शन है। देखिए दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा बेयरिश नहीं हूं अपने मार्केट के बारे में, पर ओवरऑल ग्लोबल फैक्टर्स को ध्यान में लेते हुए अगर आज बाइडेन साहब इधर उधर कुछ बोल देते, फिर उसके ऊपर पुतिन साहब का कुछ और अलग बयान आ जाता है, तो फिर थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। इस बात को भी थोड़ा समझ के चलिए। इसके अलावा अगर ये जो बाइडेन साहब है, इनकी नजर हम जो अभी रूस से तेल ले रहे हैं, जो कि हमें बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे और रुपी के बदले मिल रहा है, अगर इसके ऊपर जाती है तो भी और थोड़ी दिक्कत हमें हो सकती है। तो इन सारी बातों को थोड़ा ध्यान में रखिए। अभी कॉल या पुट के अंदर जो पोजीशन है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ना ले, क्योंकि मार्केट ऐसे कगार पे खड़ा है कि जहां से बहुत तगड़ा डाउनफॉल या बहुत तगड़ा अप मूव भी मार्केट के अंदर आ सकता है। अगर मार्केट के मैंने जैसे आपको कहा, सोमवार के दिन इन लेवल्स को मार्केट तोड़ता है ना, तो ही इधर या उधर काम करे। इसके अलावा बहुत एग्रेसिव पोजीशंस अभी ना ले। तो दोस्तों ये रिसर्च, ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। अगले वीक में मैं टेलीग्राम चैनल आपके लिए लेके आ रहा हूं, जिसके अंदर हम रियल टाइम भी थोड़ी चर्चा करेंगे मार्केट के बारे में। मिलते हैं दोस्तों कल के वीडियो में। धन्यवाद।